आज हम इस लेक्चर में एक विशेष प्रकार की थ्योरम करेंगे। मान लीजिए कि जी में इस प्रकार से अवयव हैं कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर, जहाँ ए और बी रियल नंबर हैं और उसमें भी एक शर्त और है कि ए है वो जीरो नहीं है। यानी जी का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें उसका पहला अवयव जीरो नहीं है। उसमें एक स्टार ऑपरेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, देन शो दैट जी स्टार इज ए नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने से पूर्व हमको इस ऑपरेशन को ठीक से समझना चाहिए। इस ऑपरेशन में अपने को क्या दे रखा है? इस ऑपरेशन में अपने को दिया हुआ है कि दो एलिमेंट हैं ए बी और सी डी, जिनके बीच में स्टार ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन क्या करती है? पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का आपस में गुणा, दैट इज ए सी। फिर पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का गुणा प्लस सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बी सी प्लस डी। यानी इसका जो आपस में हम दोनों को ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ए बी स्टार सी डी, तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। अब इसको अपने को ग्रुप प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके लिए अपन मान लीजिए कि ए बी और सी डी दो एलिमेंट हैं किसके? जी के। यदि जी के एलिमेंट हैं इसका मतलब इसमें ए है ये भी जीरो नहीं है और सी है वो भी जीरो नहीं है। ए और सी यदि जीरो नहीं है और ए भी रियल नंबर है सी भी रियल नंबर है, तो इन दोनों का गुणा भी जीरो नहीं होगा। तो अपने पास ये हो जाएगा कि सी ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब चूंकि ए रियल नंबर है सी भी रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर्स का गुणा भी अपने पास वापस एक रियल नंबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अब बी रियल नंबर सी रियल नंबर, तो उन दोनों का गुणा भी रियल नंबर, और यदि इन दोनों रियल नंबर के बीच में एक डी और जो रियल नंबर है वो जोड़ दें तो बी सी प्लस डी बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा अपने पास एक रियल नंबर हो जाएगा। तो अब अपने दोनों ऑर्डर पेयर को लेकर के देखें, ए बी स्टार सी डी अपन देखते हैं तो अपने पास आएगा ए सी बी सी प्लस डी। तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि ए सी रियल नंबर है और ए सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। इसी प्रकार बी सी प्लस डी ये भी एक रियल नंबर है। तो कुल मिलाकर के अब अपने पास क्या आया? जो ए बी स्टार सी डी अपन ने किया ये अपने पास आया ए सी कोमा बी सी प्लस डी। इसमें दोनों के दोनों रियल नंबर हैं और इन दोनों रियल नंबर में शर्त ये होगी कि पहला रियल नंबर जो ए सी अपने पास बना है इसका मान जीरो का नहीं बराबर नहीं है। ये जीरो का बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस बिलोंग्स टू जी, ये जी का अवयव है। तो जी का एलिमेंट होने का मतलब ये हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है अपने पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को प्रूव करने के लिए अपने पास तीन एलिमेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए ए बी कोमा सी डी कोमा ई एफ तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि जी के एलिमेंट हैं, और यदि जी के एलिमेंट हैं तो अपने पास ये जिन शर्तों को पूरी करेंगे वो हो जाएंगे अपने पास ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब एसोसिएटिविटी प्रूव करने के लिए अपने को प्रूव करना है वो ये है कि ए बी स्टार सी डी और जो इसका रिजल्ट आएगा स्टार ई एफ ये बराबर होना चाहिए ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के। तो इन दोनों को अपने पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालें फिर राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें तो अपने पास होगा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा अपने पास ए सी कोमा बी सी प्लस डी स्टार ई एफ। अब ये अपने पास पहला एलिमेंट हो गया दूसरा एलिमेंट हो गया, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हो गए। पहला ऑर्डर्ड पेयर है ए सी कोमा बी सी प्लस डी और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास ई एफ। अब इन बाय डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप जी, बाय डेफिनेशन ऑफ द सेट जी की डेफिनेशन क्या कह रही है कि पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का गुणा। तो ए सी और इसका एलिमेंट है ई, तो इनका गुणा हो जाएगा ए सी ई।
फिर पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट दैट इज बी सी प्लस डी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट से गुणा करने पर दैट इज बी सी ई प्लस डी ई, और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे अपन सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज एफ। तो ये हो जाएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। ये होगी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन राइट हैंड साइड का मान निकालें तो राइट हैंड साइड अपने पास हो जाएगी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पहला ऑर्डर पेयर है सी डी और दूसरा है ई एफ। तो बाय डेफिनेशन सी का गुणा ई से तो दिस विल बी सी ई, फिर डी का गुणा ई से तो दैट इज डी ई, और फिर इसके अंदर सेकंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा दैट इज एफ। तो ये अपने पास हो गया सी ई कॉमा डी ई प्लस एफ। अब ये एक नया ऑर्डर पेयर हो गया और ये ए बी एक ऑर्डर पेयर, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का गुणा। तो दैट इज ए इज मल्टीप्लाइड विद सी ई, तो ये हो जाएगा अपने पास ए सी ई। फिर होगा अपने पास पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट बी, इसका पहले दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से गुणा दैट इज सी ई, तो ये हो जाएगा बी सी ई प्लस इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो इसमें ऐड हो जाएगा तो दैट इज डी ई प्लस एफ। इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में एक जैसी आती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुआ। ये प्रूव होने से अपने पास ये होगा कि जी दी गई संक्रिया के लिए सहचार्य गुणधर्म का पालन करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो अपने को करनी पड़ेगी वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अपने पास कोई एक एलिमेंट है जिसको अपन कहते हैं 1,0 1, जी में होगा। जी में क्यों होगा, क्योंकि 1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है और जो पहला एलिमेंट है इसका वो 0 नहीं है। तो हर एक ऑर्डर पेयर जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हो जिस वो जी में होगा। अब प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी स्टार 1 0 यदि अपन कैलकुलेट करें देखते हैं तो क्या आएगा, पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इन दोनों का गुणा ए इंटू 1 इज ए। फिर आएगा अपने पास पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का गुणा दैट इज बी इंटू 1 इज बी, और इसमें ऐड हो जाएगा सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज 0। तो ये होगा बी प्लस जीरो इज ए बी, यानी ए बी के साथ 1 0 को ऑपरेट किया तो अपने पास वापस ए बी आ गया। अब इसको अपने दूसरी साइड से करके देखें तो 1 0 स्टार ए बी, तो 1 पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का गुणा, तो 1 इंटू ए इज ए, और दूसरा हो जाएगा एलिमेंट आएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज 0, इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से दैट इज ए, तो 0 इंटू ए इज 0, और इसके साथ जुड़ेगा इसमें ऐड हो जाएगा सेकंड एलिमेंट दैट इज बी, तो 0 प्लस बी दिस इज अगेन 1 बी। तो 1 बी को चाहे लेफ्ट में गुणा करें चाहे राइट में गुणा करें, ए बी को गुणा करने पर हमारे पास वापस वो सेम ऑर्डर पेयर ए बी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो 1 0 है 1 0 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, 1 0 जी में है तो 1 0 जी में भी हो गया, 1 0 को ए बी से गुणा करने पर वापस हमारे को ए बी मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने पास इस के अंदर 1 0 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक प्रॉपर्टी रही है वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए क्या होगा कि हमारे पास कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर लें जी के और जिनका आपस में दी गई ऑपरेशन अप्लाई करने पर यदि हमारे पास आंसर में 1 0 आता है तो वो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो माना ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए बी बिलोंग्स टू जी मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट 0 के बराबर नहीं है। अब चूँकि ए रियल नंबर है और ए 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि 1/a भी रियल नंबर होगा, क्योंकि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ इट्स इनवर्स। तो 1 a रियल नंबर है
तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एडिटिव इन्वर्स भी इसमें होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/a ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब चूंकि b रियल नंबर है, -1/a रियल नंबर है, तो इन दोनों का गुणा भी एक रियल नंबर होगा, तो ये अपने पास हो जाएगा -b/a बिलोंग्स टू R। तो अब अपने पास दो एलिमेंट हो गए, एक हो गया 1/a और एक हो गया -b/a। इसको ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो दिस बिलोंग्स टू G। तो ये अपने पास G में आ गया। G में क्यों आ गया? क्योंकि 1/a 0 नहीं है और b और a रियल नंबर हैं, तो -b/a भी रियल नंबर होगा, तो ये अपने पास G में हो गया। अब ये एक एलिमेंट हो गया अपने पास और दूसरा एक एलिमेंट हो गया ए बी। इन दोनों का आपस में गुणा करें तो देखें अपने पास रिजल्ट क्या आता है। तो अपने पास हो गया ए बी स्टार 1/a -b/a। अब इसका अपने अप्लाई करें तो a इंटू 1/a इज़ 1। फिर सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से करें तो b/a, फिर ऐड कर दें इसका सेकंड एलिमेंट दैट इज -b/a। तो b/a -b/a दिस बिकम्स 0, तो इट इज़ 1, 0 विच इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट। अर्थात ए बी को जब 1/a -b/a से ऑपरेशन लगाई तो हमारे को रिजल्ट मिला आइडेंटिटी। इसका मतलब ये इसका इन्वर्स होना चाहिए। इसको अपने एक दूसरे तरीके से भी अपने देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेकर के करना, अपने पास आंसर क्या आएगा। तो अगेन 1/a -b/a स्टार a, b। इसको देखें तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये मेरे पास दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट इंटू दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1/a इंटू a इज़ 1। और दूसरा ये हो जाएगा पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज -b/a multiplied by first element of second order pair that is a -b/a into a is -b and second element इसमें ऐड हो जाएगा that is b which is again 1, 0 जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अर्थात 1/a -b/a को जब a/b के साथ ऑपरेट करें, चाहे उसको लेफ्ट में ऑपरेट करें चाहे राइट में ऑपरेट करें, दोनों केसेस में हमें मिलता है 1, 0 जो कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अर्थात 1/a, -b/a is the inverse of a/a। a/a, b का इन्वर्स है कौन? 1/a, -b/a। अर्थात g के लिए, g के अंदर दी गई ऑपरेशन के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब क्या हुआ? जी विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन इज ए ग्रुप। अब अपने को इसमें वेरीफाई करना है कि ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यदि सेटिस्फाई करता है तो ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा, यदि उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। तो मान लीजिए ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी, दो एलिमेंट हैं। अब अपने इसमें ऑपरेशन लगाएं ए बी स्टार सी डी, तो अपने पास आएगा ए सी बी सी प्लस डी। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाएं सी डी स्टार ए बी, तो अपने पास आएगा सी ए डी ए प्लस बी। तो अब इसमें देखें अपने पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, तो दोनों की पहला एलिमेंट तो फिर ए सी एंड सी ए, तो मल्टीप्लिकेशन के कारण हम कह सकते हैं कम्यूटेटिविटी करेंगे। लेकिन इसमें सेकंड एलिमेंट आता है बी सी प्लस डी और इसका सेकंड एलिमेंट आता है डी ए प्लस ए, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी स्टार सी डी इज़ नॉट इक्वल टू सी डी स्टार ए बी। अर्थात कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड and when commutativity property is not satisfied this means G star is a non-abelian group। या अपन कह सकते हैं कि G star एक अक्रम